Hello everyone, welcome to Ecoholics. I am Shruti Jha and today we are going to study about Google's nuclear energy deal. Now, what basically is the news is that Google has announced कि वो जो है वो nuclear energy को खरीदने वाले हैं from small modular reactors. Certainly because they are not able to फोकस ऑन कि किस तरीके से उनकी जो AI टेक्नोलॉजी है, जो उनके डेटा सेंटर्स हैं, उसमें कहीं ना कहीं एनर्जी की कमी उनको दिख रही है। और फर्दर जो भी एनर्जी अभी वो यूसेज कर रहे थे तो उससे काफ़ी जो है वो कार्बन एमिशंस जो है वो यूएस में बढ़ चुका है। अप्रॉक्सीमेटली 13% जो है वो कार्बन एमिशंस वहाँ पर हो रहे हैं। तो उसको देखते हुए गूगल हैज़ डिसाइडेड टू बाय दिस न्यूक्लियर एनर्जी फ्रॉम द स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, ओके। एंड गूगल थिंक्स दैट nuclear energy is a clean energy, so there will be no carbon emissions according to Google, but we know that nuclear energy, if it is helpful in generating a massive amount of energy, but certainly on the other hand it is also like it can be dangerous to humanity as well, right? Now we see the introduction. Google announced a groundbreaking agreement to purchase nuclear energy from small modular reactors in, we can say them as SMRs, developed by Kairos Power. Now, Google aims to leverage this energy to support AI technologies and major scientific advances. Now, we know that Google is a major giant, and if Google is planning to have any kind of technologies or data centers in future, because कोई छोटी मोटे हम इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहे हैं या छोटे मोटे हम काम की बात नहीं कर रहे हैं, हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो ऐसे केस में जो है एनर्जी का एक मेजर चंक गूगल डिमांड्स, ओके, द कंपनी डिमांड्स, सो दैट्स वाई उस केस में ही जो है वो ये न्यूज आई है। नाउ गूगल्स एनर्जी नीड्स. Google's shift to nuclear energy stems from its increasing energy demand. Certainly, training AI models and maintaining data centers require substantial power. ठीक है, बहुत ज़्यादा डेटा सेंटर में भी जो है वो बहुत ज़्यादा आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। AI मॉडल्स अगर आप ले लीजिए उसमें भी आपको एनर्जी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो ये एनर्जी अगर आप ऐसी यूज़ करोगे जो कि आपकी रिन्यूएबल नहीं होगी या फिर इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाएगी, तो एनीवेज जो है आपके कंट्री के लिए अच्छा नहीं है, ओके। एंड यूएस इज ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम दैट, सो दैट्स व्हाई नाउ इन इट्स 2024 environmental report, Google acknowledged a 13% rise. See, a 13% rise in global greenhouse gas emissions in 2023. ठीक है, the company faces challenges in reducing emissions whilst expanding its technical infrastructure for AI. तो एनर्जी डिमांड जो है उनकी वो ज़्यादा हो रही है, ठीक है। अब वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं इस चीज़ से कि एनर्जी को वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, तो वो सर्टेनली अपना जो एरिया है, एरिया ऑफ टेकिंग द एनर्जी, दे आर शिफ्टिंग फ्रॉम द कार्बन एमिशन वाला ना एनर्जी प्रोडक्शन से लेके वो अब न्यूक्लियर एनर्जी पे शिफ्ट कर रहे हैं, ओके। व्हाट इज न्यूक्लियर एनर्जी? Now, a nuclear energy is the energy released from the nucleus. We all know that nucleus में जो है वो protons होते हैं, electrons होते हैं, ठीक है। तो the core of the atoms made up of protons and neutrons, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ठीक है। अच्छा, न्यूक्लियस से हम जो एनर्जी डेवलप करते हैं वो दो पार्ट में होती है, वन इज द फिजन एंड द अदर इज फ्यूजन, ओके। नाउ फिजन इज व्हेन यू आर ब्रिंगिंग मतलब in you are just like this is nucleus, तो you are breaking into two molecules, ठीक है, that is fission. Now this is unstable nucleus. ये unstable nucleus होता है और ये आपका ब्रेक होता है टू इंडिविजुअल स्मॉल न्यूक्लियाई में। वहीं अगर आप फ्यूजन को देखो तो छोटे छोटे दो न्यूक्लियाई होते हैं, वो आपके मिलके जो है वो एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं, ठीक है। तो फिजन और फ्यूजन ये जो है वो आपका दो प्रोसेस आपको देखने को मिलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी में। और न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से आपका कंजम्पशन को जो है वो कवर कर सकती है, उसका जो एनर्जी प्रोडक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, एक मैसिव लेवल पे न्यूक्लियर एनर्जी डेवलप होती है। फिजन और फ्यूजन आर टू फिजिकल प्रोसेसेस that produce massive amounts of energy from atoms. They yield millions of times more energy than other sources through nuclear reactions. Definitely. Now, SMRs are seen as a potential solution to some of the issues associated with traditional nuclear power.
Their compact designs reduce construction and operational cost. ठीक है, तो SMRs स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स जो हैं वो उनके ऑपरेशनल कॉस्ट भी कम होती है, वो छोटे भी होते हैं, तो आपको कहीं पे भी प्लांट करने में जो है वो आपके लिए आसानी हो जाती है, ठीक है, और ऑपरेशनल कॉस्ट भी कम होती है, तो सर्टेनली जो एक इन्वेस्टमेंट है कंपनी का उसमें कम हो जाता है, राइट। Now, benefits of nuclear energy. So, as I told you earlier that Google says that nuclear energy is clean fuel. तो इसलिए जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी पे वो शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। Google views nuclear energy as a clean and reliable power source. Unlike solar energy, nuclear power can generate energy continuously. ठीक है, तो continuously एक के बाद एक for round the clock operations you need energy. Okay, if you have to maintain the data centers for 24/7, so you want some kind of energy which is working continuously, producing continuously. So in that case nuclear energy comes into place. The smaller size and modular design of SMRs allow for quicker deployment, aligning with the Google's rapid growth. ठीक है, अब SMRs का जो है वो छोटा साइज है, ठीक है, उनकी ऑपरेशनल कॉस्ट भी बहुत ज्यादा कम है, तो गूगल की जो ग्रोथ है उसके साथ जो है वो ये पूरा सब कुछ अलाइन हो रहा है, इसलिए जो है वो गूगल ने ये डिसाइड किया है कि वो न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर से खरीदेंगे, ठीक है। अदर कॉर्पोरेट पार्टनरशिप, सब इसी केस में जो है सिर्फ गूगल ओनली इज नॉट द वन हु हैज एंटर्ड, बट द माइक्रोसॉफ्ट हैज ऑल्सो डन दिस एंड Amazon also has done this, right? Google is not alone in pursuing nuclear energy. Microsoft signed a 20-year agreement with the Constellation, adding approximately 835 megawatt of carbon-free energy. Amazon has also committed to nuclear energy, partnering with Energy Northwest and investing in SMR technology. तो Amazon भी ले लीजिए आप, Microsoft भी ले लीजिए, और now the turn is of Google. Now, पब्लिक परसेप्शन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। अब हमें जितना अगर हम देखें कि ऐसे डिजास्टर्स को, अगर हम फुकुशिमा डिजास्टर के बारे में देखें, अगर हम चेर्नोबिल के बारे में देखें, तो some very grave pictures will come into our minds because the disaster which actually occurred, उससे कहीं ज्यादा जो है वो उसका इम्पैक्ट था, ठीक है, उससे कहीं ज्यादा फ्यूरियस जो है वो उसका इम्पैक्ट था। तो वो अगर हम उसके बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में तो सबसे पहली चीज ये आती है कि न्यूक्लियर एनर्जी इफ इट बिकम्स रेडिएटेड, अगर वो रेडिएशन रिलीज हो गई या कुछ भी ऐसा लीकेज प्लांट में हो गया, तो फिर वो जो रेडिएशन से जो एक डेडली इंपैक्ट आने वाला है पूरे एनवायरनमेंट पे, पूरी सर्टेनली सराउंडिंग्स पे, वो बहुत ज्यादा डेडली हो सकता है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा जो है वो सेफ्टी मेजर्स, सिक्योरिटी बहुत ज्यादा हमको मेंटेन करनी पड़ती है। न्यूक्लियर एनर्जी से अगर कोई भी ट्रेजेडी हमको बचानी है, उसके लिए हमको बहुत ज्यादा सेफ्टी ऑपरेशंस पे ध्यान देना पड़ता है। डिस्पाइट इट्स पोटेंशियल, न्यूक्लियर एनर्जी फेसेस पब्लिक ससेप्टिबिज्म। पास्ट एक्सीडेंट्स लाइक Chernobyl and Fukushima have left a lasting negative impression, definitely. These incidents involved severe environmental damage and ongoing health concerns. Because, you know, the only thing that nuclear disaster can not only be the deaths, but it can also lead to damaging of the DNA, right? ओवर द ईयर्स यू विल सी अ ग्रेटर इम्पैक्ट कि आने वाली जनरेशन्स का जो है वो पूरा डीएनए ही चेंज हो जाता है, ठीक है। तो वो जो है ना कि एक ही जनरेशन या फिर एक ही ह्यूमैनिटी अफेक्ट नहीं हो रही है, फ्यूचर में और ऐसी जनरेशन्स जो हैं वो उसकी रेडिएशन से इम्पैक्ट हो सकती हैं, इसीलिए जो है वो ये और ज्यादा डेंजरस हो सकता है। ओके, नाउ व्हाट आर द एनवायरमेंटल ऑपोजिशन? सो फ्रेंड्स ऑफ द अर्थ, इट्स एन एनजीओ, उन्होंने भी जो है वो बोला है कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो सबसे इट्स द सबसे खराब जो अगर एनर्जी होती है तो वो आपकी न्यूक्लियर एनर्जी ही हो सकती है। मैनी इन्वायरमेंटल ग्रुप्स अपोज न्यूक्लियर एनर्जी। फ्रेंड्स ऑफ द अर्थ क्रिटिसाइजेस इट एज वन ऑफ द डर्टीएस्ट and most dangerous energy sources. Certainly, they highlight the risks of accidents, leaks, and the challenges of operating nuclear plants in earthquake-prone areas. ठीक है?
अर्थक्वेक प्रॉन एरियाज जो होते हैं आपके, वहां पे अगर आपका न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट लगा है ना, तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि थोड़ा सा भी मूवमेंट अगर आपकी अर्थ में टेक्टोनिक प्लेट्स में हुआ और कुछ भी लीकेज अगर न्यूक्लियर प्लांट से सर्टेनली रिलीज हुई, तो वो किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। प्लांट में भी जो लोग हैं सर्टेनली उनके लिए तो अच्छा है ही नहीं, और बाकी जो ओवरऑल पूरी सराउंडिंग्स हैं उसमें भी रेडिएशन फैलने के जो है वो चांसेस बने रहते हैं। कंसर्न्स अबाउट न्यूक्लियर वेस्ट मैनेजमेंट एंड हाई कॉस्ट्स आल्सो परसिस्ट। ठीक है, अब जो न्यूक्लियर आपने एनर्जी आप जनरेट कर रहे हो, तो आपको कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल भी लगेगा, फिर कुछ वेस्टेज भी निकलेगा आपका, तो वो न्यूक्लियर वेस्ट जो है उसको आप कहाँ डंप करोगे। ठीक है, फिर ये जो वेस्ट है वो भी एक ज्यादा अमाउंट में धीरे 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 करके बढ़ता जाएगा। ठीक है, फिर वो वेस्ट की जो है वो डंपिंग प्रॉब्लम भी आगे हमको देखनी पड़ेगी, क्योंकि एट द एंड आप अर्थ में ही डंप करोगे तो अर्थ में भी जो है वो रेडिएशंस फैलने के चांसेस है। ओके, तो ये भी कुछ पॉइंट्स हैं जो ध्यान में हमको रखने चाहिए। नाउ US government's stance. US government views nuclear energy as a vital component of its clean energy strategy. ठीक है, तो US government के नजरिए से अगर हम देखें तो वो तो न्यूक्लियर एनर्जी को एक क्लीन एनर्जी के रूप में देखते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एम्स टू रीस्टैब्लिश द US एज अ लीडर इन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। ठीक है, अमिड ग्लोबल कंपटीशन विद चाइना एंड रशिया। ठीक है, तो चाइना और रशिया के साथ जो है वो ये कंपटीशन में है कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हम और ज्यादा कितनी ज्यादा यूएस में डेवलप कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग न्यूक्लियर प्लांट्स इन द यूएस प्रिवेंट नियरली 500 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस एनुअली, equivalent to removing 100 million cars from the roads। ठीक है, तो जो न्यूक्लियर प्लांट्स अभी आप देखो यूएस में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, वो कितना एमिशंस जो है वो सेव कर रहे हैं कि आप जो है वो 100 मिलियन कार्स अगर आप यूएस में से हटा दीजिए तो उतना जो है, उतने इक्विवेलेंट जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो ये सेव कर रही है। तो आप खुद सोच सकते हैं, इसलिए जो है वो यूएस गवर्नमेंट जो है वो इस एनर्जी प्रोडक्शन को जो है वो सपोर्ट कर रही है। राइट, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। आई होप आपको ये सेशन समझ में आया हो और आपको पता चला हो, थोड़े इंसाइट्स मिले हो रिगार्डिंग न्यूक्लियर एनर्जी। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल इकोहॉलिक्स। टिल देन पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।